हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रिवीजन क्लासेज में। साथियों, आज हम लोग जीव विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी इत्यादि आगामी सभी परीक्षाओं में काफ़ी घातक साबित होने वाला है। तो साथियों, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लासेज पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए साथियों, बिना देरी किए हुए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस दोनों ने मिलकर किया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता किनको कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। उसके बाद है साथियों जीव विज्ञान के जनक। पहला था वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। अब है साथियों जीवों के विज्ञान के जनक, यानी कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। आइए साथियों, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है साथियों, चिकित्सक शास्त्र के जनक कौन है? तो चिकित्सक शास्त्र के जनक कौन है साथियों? तो हिपोक्रेटस हो जाएंगे। कौन होंगे? हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेटस। उसके बाद साथियों अगला, जैव विकास की सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो वो थे लैमार्क महोदय। लैमार्क ने जैव विकास यानी जीवों के विकास को सर्वप्रथम समझाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? किस वैज्ञानिक के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों चार्ल्स डार्विन आइंस्टीन ने सर्वप्रथम विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। उसके बाद है साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किए थे किस पुस्तक में? तो फैमिली कौन सी पुस्तक थी? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक ऐसी पुस्तक है जिसमें चार्ल्स डार्विन ने कहा था, अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उसके बाद है साथियों अगले क्वेश्चन में देखते हैं, योगतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो योगतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन महोदय ने किया था। उसके बाद साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। एक्सोबायोलॉजी क्या कह रहा है? एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऑप्शंस हैं बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से, पशुओं के जीवन से, पौधों के जीवन से तथा पृथ्वी पर मानव जीवन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? फटाफट बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा साथियों
बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। अगला क्वेश्चन है साथियों, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं सर्पेटोलॉजी, वायरोलॉजी, टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी। तो इसका साथियों आंसर हो जाएगा टैक्सोनॉमी, यानी कि जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो टैक्सोनॉमी कहा जाता है। आइए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट तक साथियों बने रहिएगा, काफ़ी लाभदायक सेशन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ये सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, यह भी सही है। डी देखेंगे फलों की खेती पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है, यानी कि सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर से संबंधित नहीं है। फूलों की खेती जो है हॉर्टिकल्चर से संबंधित नहीं है। अगला है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है साथियों, पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन है साथियों पक्षियों का, जानवरों का, कवक युक्त जीवों का, कीटों का। साथियों इसका आंसर हो जाएगा पक्षी विज्ञान के अंतर्गत पक्षियों का हम लोग अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किस पहचान के लिए किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग जो है किस पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन है माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि माता पिता का भी पहचान किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट से, बलात्कारी का भी पहचान किया जाता है, चोर जब चोरी करता है तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो है डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही चोर को पकड़ते हैं। उसके बाद है साथियों क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है निम्नलिखित तत्व समूहों में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था। निम्नलिखित तत्व समूहों में कौन सा जो है पृथ्वी पर जीवन का उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था। तो कौन था साथियों, तो ये थे कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। जीवन के उत्पत्ति के लिए कौन कौन से तत्व उत्तरदायी थे, तो कार्बन थे, हाइड्रोजन थे तथा नाइट्रोजन थे। उसके बाद साथियों डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन क्या है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी है। क्यों बनी है, डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है जिराफ की लंबी गर्दन से क्या तात्पर्य है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ऊंचे पेड़ों के पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी है। उसके बाद है साथियों अगला क्वेश्चन है डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। तो डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा पक्षियों के लिए किया जाता है। डार्विन फिंचेज का प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है। अगला है साथियों, और यह अंतिम सवाल है साथियों, ह्यूगो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो साथियों आज का एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो फटाफट सब्सक्राइब करें,
फटाफट लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मेरी हौसला बनी रहे। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।